कई बच्चे ऐसे हैं जिनके बाल झड़ने लगे हैं। उनका कहना है कि सर पूरी की पूरी जवानी लगा दी तैयारी में, बट अभी भी कुछ नहीं हो रहा। समझ नहीं आ रहा चीज़ें हमारे हिसाब से बनी है कि नहीं बनी है। और वो कई कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने तैयारी 22-23 साल की उम्र में शुरू की थी, अब वो 30 साल के हो गए हैं और अभी भी वो तैयारी में लगे हुए हैं, उसी तैयारी में। कुछ बच्चे ऐसे थे जो पहले एसएससी की, रेलवे की तैयारी कर रहे थे, फिर बैंक में मूव हुए और अभी भी लगे हुए हैं, तैयारी नहीं हो रही, उनकी सिलेक्शन नहीं हो रहा। देखो, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि कई बार कोई नौकरी आपके लिए नहीं बनी है, आप उस हिसाब से नहीं बने हो, आप उस सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं बने हो सकता है कि आप किसी और जॉब के लिए बने हो सकता है कि उस ऊपर वाले ने आपके लिए कोई और जॉब सोची है, या फिर उसको प्रैक्टिकल मैनर में कहें तो उस कोर्स का जो एग्जामिनेशन है और आपका जो एप्टीट्यूड है, आपका जो आईक्यू है, वो मैच नहीं कर रहा। तो आप जितनी मर्जी कोशिश कर लोगे, वो चीज आपस में कभी सिंक नहीं हो पाएगी, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आपको भी प्लान बी रेडी रखना है। आप अपनी जिंदगी नहीं दे सकते इसको। आप मुझसे पढ़ते रहो, मेरी क्लासेस लेते रहो, मेरी वीडियो देखते रहो, मेरा फायदा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको ताउम्र बोलूंगा कि मेरी वीडियो देखते रहो, अपने 8-10 साल दे दो, 5 साल दे दो, 3 साल दे दो, 4 साल दे दो तैयारी को। नहीं भाई, कोई प्रैक्टिकल मतलब होता है हर एक तैयारी का, हर एक एग्जाम का। आपको उसी हिसाब से खुद को तैयार करना है। जॉब की अपॉर्चुनिटी निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर आप सक्षम हैं तो पहले मैं आपको समझाऊंगा कि प्लान बी किन बच्चों को रखना चाहिए और क्या लॉजिक है, क्या है रूल ऑफ 18। सबसे पहले बात करते हैं रूल ऑफ 18 की। रूल ऑफ 18 का मतलब है कि एक बैंक की तैयारी को 6 महीने से लेकर 18 महीने तक लग सकते हैं, अगर आप एक डेडिकेटेड तरीके से तैयारी करते हो। तो अगर आप प्रॉपर सही मैनर में तैयारी कर रहे हो तो आपको 18 महीने मैक्स टू मैक्स लगेंगे, 1.5 साल। पर अगर 1.5 साल बाद भी नहीं हुआ तो छोड़ दें तैयारी? कैसे गिने सर? तो यहां पे काम आता है रूल ऑफ 18। जो रूल ऑफ 18 है वो कहता है कि आप 18 महीनों तक तैयारी करो। अगर 18 महीनों के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो आप तैयारी छोड़ के एक अल्टरनेटिव की तरफ आगे बढ़ो और देखिए कि आप और क्या कर सकते हैं। पर इन 18 महीनों को हम कैसे गिने? कई बच्चों को तो 4 साल हो चुके हैं, तो तैयारी छोड़ दें। 18 महीनों में आप किसी एक महीने को तब आप काउंट करोगे जब उस महीने में 25 एफिशिएंट डेज होंगे। 4-5 दिन इनएफिशिएंसी आना बिल्कुल लॉजिकल है, किसी की भी आ जाती है, मेरी भी आ जाती है। पर अगर एक महीने में आपने 25 एफिशिएंट डेज रखे हैं, 25 दिन आपने जम के मेहनत करी है, तो उसको आप एक महीना काउंट कीजिए। और ऐसे ऐसे जब आप 18 महीने पूरे कर लें और तब भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता, बड़ी खुशी से आप नौकरी उस समय किसी और करियर की तरफ आगे बढ़िए। बच्चों, यहां पे ना मेरी तरफ से यह कंट्रीब्यूशन आप सभी को जाता है कि आपकी नौकरी लगे, आप लाइफ में एक उस मुकाम पे पहुंचे जहां आपको फाइनेंसिस के बारे में ज्यादा ना सोचना पड़े, जो रोजमर्रा की आपकी जरूरतें हैं वो ढंग से पूरी हों। तो उसके लिए मैं यहां पे आपका एक गाइड हूं, जो आपको ये चीज सिखाना चाह रहा हूं कि आपको नौकरी लेनी है, आपको कोशिश करना है कि किसी ना किसी तरीके से आप स्टेबल हो जाओ, आपकी लाइफ फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए। अब उसके लिए ऑब्वियसली हमारा गोल है, वो लक्ष्य है, एक सपना है उस बैंक की कुर्सी पे जाके बैठना। उस सपने को पूरे करने की पूरी कोशिश करनी है, बट कोई तो अपर लिमिट होनी चाहिए ना। वर्क हार्ड वर्क हार्ड वर्क हार्ड, पर कब तक? कौन समझाएगा? कोई बताएगा? तो मैंने इसके लिए एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जो मैं मेरे बच्चों को गाइड करता हूं। आप रूल ऑफ 18 को फॉलो करो, 18 महीने जम के तैयारी करो और एक महीने को काउंट करो इस हिसाब से। अब ऐसा नहीं है कि तुम लगे तो 1 साल से हुए हो, पर कभी किसी महीने तुम 10-12 दिन पढ़े, किसी महीने दिन 4-5 दिन पढ़े, वो महीना काउंट नहीं होगा, क्योंकि ये एग्जामिनेशन डिमांड करता है कंसिस्टेंसी। ऐसे बच्चे भी देखे हैं मैंने जो 4 से 6 महीने में सिलेक्शन ले लेते हैं, 18 महीने मैक्सिमम टाइम है। अगर आप अपने आप को यह वादा करते हो, मुझे यह वादा करते हो कि सिलेक्शन लेना है, जम के मेहनत करनी है, कंसिस्टेंसी रखनी है, तो एटलीस्ट महीने में 25 एफिशिएंट डेज दीजिए। जब आप महीने के 25 एफिशिएंट डेज देंगे, ऐसे 18 महीने होने से पहले पहले आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर नहीं होता है ना, बड़ी खुशी से आप सभी के सामने मैं रख रहा हूं जो आप अल्टरनेटिव रख सकते हो। अल्टरनेटिव क्या क्या रख सकते हो? आप स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कर सकते हो, आप कोई छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हो। वीडियो एडिटिंग का आज करियर इतना जबरदस्त हो गया है, लोग इतने अच्छे से वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं। और वीडियो एडिटिंग में आजकल क्या है कि यूट्यूब का जमाना है, वीडियो मेकिंग का जमाना है, तो वीडियो एडिटर्स की डिमांड भी बढ़ रही है। डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनर, डेटा एनालिस्ट, एमबीए, कोई प्राइवेट जॉब आपके आसपास आपको मिल रही है जो जिसमें आप सोचते हो कि ग्रोथ हो सकती है,
ठीक है, तो आप उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, उसको फिगर आउट करेंगे क्या कर सकते हैं। मैं खुद गाइड करूंगा आपको, मैं खुद इन डोमेन्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा कि इनमें कैसे करियर स्टार्ट किया जा सकता है। बट पहला प्रॉमिस मुझे आपसे चाहिए कि आप ऐसे सक्षम, ऐसे एफिशिएंट 18 महीने पूरे करेंगे। और मैं सच में जानता हूं अगर आपने ऐसे सक्षम, ऐसे एफिशिएंट, ऐसे पावरफुल महीने पूरे करने की कोशिश की तो 18 नहीं होंगे, पहले ही सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये है रूल ऑफ 18, आप फॉलो करो। और सच बता रहा हूं, चौड़े में तैयारी छोड़ो कि नहीं हुआ, अपना बेस्ट दिया था। शायद ये नौकरी मेरे लिए नहीं बनी है, शायद मैं इस नौकरी के लिए नहीं बना। और ये मैं सारे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंकिंग हो। अपने 18 महीने दीजिए और फिर बड़े बड़े चौड़े में छोड़िए कि भैया हमने अपना बेस्ट दिया, शायद मैं इस पेपर के लिए नहीं बना या वो मेरे लिए नहीं बना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इट्स टाइम टू मूव ऑन। ठीक है, फंसे रहना, वो साइकिल दोहराते रहना, उसी चीज में घूमते रहना, ये सॉल्यूशन नहीं है। और इसके अलावा कई बच्चे ड्यूरिंग द प्रिपरेशन परेशान रहते हैं कि सर मैं फलाना कोर्स नहीं खरीद पा रहा, मैं वो मॉक टेस्ट नहीं खरीद पा रहा, मैं ये किताब नहीं खरीद पा रहा। बच्चे आपको एग्जांपल दूं, ऐसे 10 से 15 बच्चे हैं जिनसे मेरी इस बारे में बातचीत है। वो बच्चे दिन का 1-1.5 घंटा निकालते हैं रोज शाम को और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते हैं, और उनके महीने वाले दिन 7 से लेकर 10,000 रुपए बन जाते हैं उससे, जिससे वो जो मर्जी कोर्स खरीद सकते हैं, जो मर्जी बुक खरीद सकते हैं, जो मर्जी मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं। क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं उसको तो कलेक्ट करना पड़ेगा आपको, नहीं तो वो चीज देखो आप फाइनल आउटपुट तक नहीं पहुंच पाओगे। तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं देखनी, प्रॉब्लम्स देखते रहोगे प्रॉब्लम्स बड़ी होती जाएंगी, आपको सॉल्यूशंस देखना है, और सॉल्यूशन पे ध्यान रखोगे तो सॉल्यूशन बड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें थी। मैं डेली आपके लिए फ्री क्लासेस लेकर आता हूं, आपकी सुबह सुबह मैं चाहता हूं कि सुबह सुबह आप फिर एक फ्रेश माइंड के साथ मैथ्स पढ़ो। तो सुबह सुबह 6 बजे आपकी क्वांट की एक क्लास लेता हूं, यूट्यूब पे ही क्लास लेता हूं, उसके लिए आपको कुछ भी कोई फीस वगैरह पे नहीं करनी होती है। इसी YouTube चैनल पर, इसी स्टडीफाइड YouTube चैनल पर सुबह सुबह 6 बजे क्लास होती है। फ्रेश माइंड के साथ आके मुझे मिलो। क्या ही होगा, थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा, पर एक सब्जेक्ट सुबह सुबह बहुत अच्छे से आप कर लोगे। तो सुबह 6 बजे आओ, एक अलग ही एनर्जी होती है, एक अलग ही एंथुजियाज्म होता है। आप पहुंचो, हम तैयारी को और स्ट्रांग बनाएंगे, और 18 महीने नहीं होने देंगे, 18 के आगे वाला एक हटा देंगे, 8 महीने में सिलेक्शन लेने की पूरी कोशिश करेंगे। और मैंने आपको आगे बता दी है, फ्लेक्सिबल रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाले ने कुछ आपके लिए बहुत अच्छा सोचा हुआ है। विश्वास रखो उस पर भी, और अपनी मेहनत पे भी, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।